Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to start our chapter number 14 today. The chapter number 14 belongs to articles. Okay? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को, जो कि ताल्लुक़ रखता है आर्टिकल से। ओके, आर्टिकल्स क्या चीज़ है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस चैप्टर में इन सारे चीज़ों पर, इन सारे बातों पर रोशनी डाली जाएगी। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, गौर से देखें, वर्ड पर अपना ध्यान कायम रखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं 113 नंबर। The words a or an and the are called articles. लफ्ज़ ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। They come before nouns, और ये अस्मा से पहले आते हैं, नामों से पहले आते हैं। तो ये हो गया, यानी ए को, एन को और दा को हम आर्टिकल्स बोलते हैं और इनका इस्तेमाल नामों के शुरू में किया जाता है, नाउन्स के शुरू में किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं 104 को। देयर आर टू आर्टिकल्स, दो आर्टिकल्स हैं और वो क्या हैं, ए या तो एन या दा, यानी जो आर्टिकल्स की जो तादाद है वो दो हैं, या तो ए और एन या तो दा। ओके, अब देखते हैं 105 को। आ आर एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of, क्योंकि आम तौर पर यह आदमियों को या चीज़ों को जिनके बारे में बात किया जाता है उनको गैर मुअय्यन छोड़ देती हैं। या तो आप उर्दू में आप कह सकते हो कि आ और ऐन का इस्तेमाल नकिरा के लिए किया जाता है। ओके, नकिरा नाउन के लिए, नकिरा इस्म के लिए हम आ और ऐन का उपयोग करते हैं। तो इसका माना हुआ ए और ऐन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीज़ों को और लोगों को जिनके बारे में बात की जाती है उनको गैर मुअय्यन छोड़ देते हैं, तो हम इसलिए आ और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आइए हम देख लेते हैं। ओके, या अ डॉक्टर मीन्स क्या हुआ, दैट इज़ वो है एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर। ओके, तो अ डॉक्टर का माना हुआ कोई भी डॉक्टर, ये नकिरा है और ये नकिरा का माना देता है। आ और एन नकिरा के माना देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम 106। द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि यह आम तौर पर ख़ास आदमी या ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करता है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। तो मतलब इस डॉक्टर का माना क्या हो गया, दा से पहले हमने, डॉक्टर से पहले हमने दा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो दा है
ये इस डॉक्टर नाउन को मारिफा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कोई ख़ास डॉक्टर है, उसको उसने देखा है। ओके, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। द जो है मारफा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आ और एन का इस्तेमाल नकिरा चीज़ों के लिए किया जाता है। नकिरा नाउंस नामों से पहले किया जाता है। आइए आगे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं द इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आ और एन का इस्तेमाल किया जाता है वाहिद नामों के साथ और ऐसे नामों के साथ जो गिना जा सकता है। यानी आ और एन का इस्तेमाल वाहिद इस्म के साथ होता है और वो इस्म ऐसा हो जो गिना जा सके। ओके, तो वहाँ पर हम आ और एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं आ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक, ऑरेंज और गर्ल ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, वाहिद इस्म है और साथ ही साथ काउंटेबल भी हैं, यानी ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो हमने इसलिए इन नामों के साथ आ और एन का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, या आगे चलते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और डेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी द का इस्तेमाल किया जाता है वाहिद और जमा नाउन के साथ। ओके, इसी तरह से चाहे वो नाउन काउंटेबल हों या अनकाउंटेबल हों, दोनों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम दा को वाहिद नामों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जमा नामों के साथ भी कर सकते हैं, और इसी तरह से चाहे वो नाउन ऐसा हो जिसे हम गिन सकते हों या ना गिन सकते हों, उन सबों के लिए हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं द बुक, द बुक्स, द मिल्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब द बुक जो है फर्स्ट में, ये जो बुक है ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और एक काउंटेबल नाउन भी है, इसे हम गिन सकते हैं, तो हमने इसके साथ द का इस्तेमाल किया। ऐसे ही द बुक्स को देखेंगे आप, बुक्स को देखेंगे तो क्या है? जमा नाउन है और ये काउंटेबल नाउन भी है, इसीलिए हमने इसके साथ द का भी इस्तेमाल किया और किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल जो है द मिल्क। मिल्क क्या है? एक नाउन है, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम इस नाउन को नहीं काउंट किया जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, तो हमने इसके पहले भी दा का इस्तेमाल किया। तो हमें क्या मालूम हुआ कि दा का इस्तेमाल हम वाहिद इस्म के साथ भी कर सकते हैं, जमा इस्म के साथ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड इट? ओके, अब चलते हैं हम आगे। आ और एन, यानी आ और एन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाएगा ये देखेंगे हम। तो हम देखते हैं
107 नंबर, द चॉइस बिटवीन आ एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड बिफोर अ वर्ड beginning with a vowel sound an is used. ओके, तो इसमें मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम आ और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो हम आ का इस्तेमाल उस जगह करेंगे जब कोई साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। ओके, और एन का इस्तेमाल हम उस नाउन के साथ करेंगे जो वावेल साउंड के साथ शुरू होता हो। ओके, वावेल साउंड के साथ अगर आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका वर्ड वावेल साउंड से ना शुरू हो करके कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो आप वहाँ पर आ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एस जो है ए से स्टार्ट हो रहा और ए क्या है, वावल है। इसी तरह से एनिमी का जो वर्ड है वो ई से शुरू हो रहा है जो कि वावल साउंड है। ऐसे ही इंक, इंक पैड का वर्ड जो है आई से शुरू हो रहा है जो कि वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही एन ऑरेंज, ओ भी क्या है, वावल साउंड है, तो इसलिए हमने उसके साथ एन का इस्तेमाल किया। ऐसे ही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी यू से स्टार्ट हो रहा जो कि क्या है, वावल साउंड है, ना कि कॉन्सोनेंट। एन आवर, अब ये जो आवर है, ये जो एच है ये साइलेंट है, ठीक है। हम इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते, हम क्या कहते हैं, एन आवर, आवर। तो ये जो आ जो स्टार्ट हो रहा आ, तो ये क्या है, वावल साउंड है, इसीलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। ऐसे एन ऑनेस्ट, तो यहाँ भी एच साइलेंट है और जो हमारा साउंड स्टार्ट हो रहा है वो वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल किया। ऐसे ही एन एयर, तो यहाँ पे भी एच साइलेंट है और हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो ई साउंड से स्टार्ट हो रहा है जो कि वावेल है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया। यानी आप गौर से देखिएगा कि हमारा कोई भी वर्ड अगर वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, वावेल वर्ड से नहीं, वावेल वर्ड है या तो वावेल साउंड, यानी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम वावेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगर हमारा वर्ड वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, ओके, वावेल साउंड से ना कि वर्ड से, तो वहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। It will be noticed that the words our honest here begin with a vowel sound as the initial consonant. H is not pronounced, यानी मतलब देखा गया होगा कि वर्ड जो आवर है, ऑनेस्ट है और ईयर है, ये शुरू हो रहे हैं वावेल साउंड से। ओके, वावेल साउंड से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं साउंड, और वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये जो एच है इन तीनों में वो क्या है, साइलेंट है, और हमारा जो वर्ड है वो वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम आ का इस्तेमाल ना करते हुए एन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे चलते हैं और 108 को देखते हैं हम। बिफोर अ वर्ड beginning with a consonant sound
आ इज़ यूज्ड एज, यानी एक वर्ड से पहले जो कि शुरू हो रहा हो एक कॉन्सोनेंट साउंड के ज़रिया से, यानी कोई वर्ड है और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले हम आ का इस्तेमाल करते हैं। आ का इस्तेमाल करते हैं, आ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ बॉय, अ रेंजर, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल। Also a university, a union, a Europe, a EV, a unicorn, a useful article। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब बॉय, रेनडियर, इसी तरह से वोमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल, ये जो हैं सारे वर्ड ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड हमें मतलब देखना, साउंड देखना, हमें वर्ड नहीं देखना है। कहीं भी कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, वर्ड पे नहीं जाएंगे हम, साउंड, साउंड, आवाज़। कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले हम आ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एन का इस्तेमाल करेंगे। एन का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जब कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ ईवी, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल। तो यहाँ पे अगरचे वावल का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन तमाम लफ्ज़ों में जिस साउंड से ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हमने इससे पहले एन का इस्तेमाल ना करते हुए हमने आ का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, यस। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, ईवी, यूनिकॉर्न, यूजफुल आर्टिकल, ये सारे वर्ड जो हैं शुरू हो रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से। दैट ऑफ यू, और वो क्या है, यू, यू, यू। तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इनसे पहले हमने आ का इस्तेमाल किया। सिमिलरली, जैसा कि हमने जे इसी तरह से हम यानी विसे हम कहते हैं अ 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट, सच अ वन, सच वन आइड मैन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आ का इस्तेमाल किया गया 1 रुपी नोट से पहले, अ वन से पहले, वन आइड मैन से पहले, क्योंकि ये सारे वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अगरचे ये वर्ड जो है वावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लेटर्स पे नहीं जाएंगे बल्कि साउंड पे जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है या आ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो डिसाइडर होगा वो क्या होगा, साउंड, ना कि लेटर। ओके, 109 देखते हैं। सम नेटिव स्पीकर, चंद नेटिव स्पीकर जो हैं यानी जो मादरी ज़ुबान जिन लोगों की इंग्लिश है, यूज़ एन, वो एन का इस्तेमाल करते हैं बिफोर वर्ड्स, उन वर्डों से पहले, उन लफ्ज़ों से पहले, बिगिनिंग विथ एच, जो कि एच से शुरू होते हैं। इफ़ द फर्स्ट सेलेबल इज़ नॉट स्ट्रेस्ड, अगर फर्स्ट सेलेबल जो है वो स्ट्रेस ना किया गया हो, यानी फर्स्ट सेलेबल को ज़ोर दे करके ना बोला गया हो, तो वहाँ पर चंद नेटिव स्पीकर्स ऐसे हैं जो आ का इस्तेमाल ना करते हुए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन होटल, एन होटल। तो यहाँ पर देखिए
एन का इस्तेमाल किया गया ऐसे वर्ड से पहले जो कि एच साउंड से स्टार्ट हो रहा हो और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। मोर कॉमन अ होटल, और जो ज़्यादा कॉमन है वो क्या है, अ होटल, यानी हम उसके शुरू में आ का इस्तेमाल करते हैं ना कि एन का, और ये कॉमन है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ऐसे ही एन हिस्टोरिकल नावल, ओके, हिस्टोरिकल, तो इस वर्ड में जो स्ट्रेस हुआ है फर्स्ट सिलेबल पे हुआ है, यानी फर्स्ट जिस पे हुआ पार्ट पे हुआ, तो हमने तो बाज़ जो नेटिव स्पीकर हैं उसके शुरू में एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बाज़ नेटिव स्पीकर एक वर्ड से पहले जो कि एच से शुरू हो रहा हो और उसके फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस किया जा रहा हो तो वो लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये चंद नेटिव स्पीकर्स हैं जो इस तरीके से बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे, एन हिस्टोरिकल नावल, एक तारीख़ी नावल, मोर कॉमन अ हिस्टोरिकल नावल, और ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है जो आम इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों के ज़रिए से, वो क्या है, अ हिस्टोरिकल नावल, एक तारीख़ी नावल या रिवायत। तो आज यहीं तक। आई होप दैट द लेसन इज़ क्लियर टुडे एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इंशाअल्लाह। तो सी यू लेटर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।